कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है। आज हम लोग हैं अपने घर की छत पे और घर पे मेरे पास हम मतलब मुर्गे और उनके छोटे छोटे से बच्चे सब पले हुए हैं और बकरियां भी हैं मेरे पास। वो सब मैंने आज आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। आज हमने खिलाया बकरियों को फल और इनके मज़े आ गए। आम खाए, आलू से खाए, आड़ू खा रहे हैं। तो आज इन लोग की ईद हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लिप आप देख रहे हैं, ये हमारे घर में जो मुर्गा है ऊपर चढ़ा हुआ था, तो मैं जीना चढ़ रही थी ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। यहाँ मम्मा पापा हैं और यहाँ सामने से सफाई कर रहे थे, थोड़ी सी कुछ रैपर्स वगैरह पड़े हुए थे। अब मैं जा रही हूँ ऊपर और ऊपर मैंने अपने घर में क्या क्या चीज़ें पाली हुई हैं, बकरियां हैं, मुर्गे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि आज के ब्लॉग में मैं क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, टेंशनों की वजह से मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश करूँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। टेंशन तो अभी भी बहुत है, लेकिन क्या करूँ, अपना काम करने के साथ साथ आप लोगों को व्लॉगिंग भी दिखाना ज़रूरी है। यहाँ दरख्तों की सफाई हो रही है और बस, तो साथ साथ मैंने कैमरा यहाँ भी चलाया। मेरा दिमाग ना जब तक मतलब फ्रेश नहीं होता, जब तक मैं मतलब अच्छे अच्छे से मंज़र ना देखूं, शाम के मंज़र ये वो, और अल्लाह पाक की नेमतें ना देखूं। ये देखें अल्लाह पाक की नेमतें, चिरन परिंद और जो भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है। या हमारे घर में पले हुए कुछ छोटे छोटे से परिंदे हैं। ये हमारा बकरा है और इसके साथ ये बकरियां हैं। तो शाम का वक्त था, लाइट भी गई हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये आज रिकॉर्ड करके दिखाऊं, क्योंकि परेशानी वाली बातें मैं कर रही हूँ तो लोगों को उनसे भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, अगर कोई इंसान अपनी मजबूरी बताता है तो वही जग हंसाई वाली बात है। लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और मैं क्यों करूं परवाह। कोई ये समझ रहा है कि पता नहीं क्यों दिखा रही है। भाई, उनकी वालदा की वजह से दिखा रही हूँ। उनकी वालदा ने जीना मुश्किल किया हुआ है और वो मतलब अपनी बेटी को निकाल भी दिया उन्होंने आधी रात को, और फिर हमको ही दबाने आती है, हमको ही सताने आती है, हमको ही परेशान करने आती है। तो मेरे पास एक जरिया था, तो इस ज़रिए से मैं उनको समझाना चाह रही हूँ, अपने मैसेजेस देना चाह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर आपकी बेटी ने शादी की है, दुनिया की बेटियां करती हैं, जब आपने एक्सेप्ट कर ली थी, आप हंसी खुशी शादी कर रही थी, फिर आप लोगों की आधी रात को लड़ाई हो गई माँ बेटी की, तो आप हमको बुला रहे हो और हमको बुला के लड़की दे रहे हो और फिर हमें इस तरह से हुक्म दे रहे हो कि ले जाओ उसको यहाँ से, और उसके मुंह पे चीज़ें मार रहे हो और हमसे बोल रहे हो हम आपसे नहीं रखना चाहते हैं। हमसे नहीं रखो तो फिर अपनी बेटी से भी क्यों रख रहे हो ना। आपने रात को बोला कि हमारे लिए मर गई है, ये है वो है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह, वक्त आएगा ज़रूर बताऊंगी मैं। तो ये रिफ़्रेशिंग सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मतलब मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। यहाँ भाभी और हम लोग छत पे हवा में आ गए थे गर्मी की वजह से, तो मैं अपना कैमरा लेके बैठी रही और बनाती रही और सोचती रही कि अल्लाह ताला की नेमतें देख के इंसान का दिल दिमाग थोड़ा सेट हो जाता है। ठीक है, मैं कभी भी अपने घर की छत पे नहीं आती हूँ और गर्मी की वजह से मैं आ जाई तो फिर ये रिकॉर्ड भी हो गया। ऊपर चरिन परिन को अम्मी और मतलब पूरी फैमिली देखती है, मैं तो कभी आती ही नहीं हूँ। आ जाने का मकसद एक तो आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, देसी लुक हो गया मेरी वीडियो का, मेरे चैनल का। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आना चाहती हूँ, बहुत सारा काम है करने के लिए, वो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग्स में। अभी ना फ्रेश माइंड हूँ ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि
क्या हो सकता है इन सब मामलात का? जैसा चल रहा है वैसा आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। आप आधी रात को अपनी बेटी दे रहे हो, फिर उसके बाद उल्टा हमें सताने आ रहे हो। आप देख रहे हो कि इज्जत से आपकी बेटी रखी हुई है, ऐसा कहीं होता है? मुझे ये बताएं, कहीं होता है ऐसा? उल्टा आप हमको ही सता रहे हो, उल्टा ही आप हमको ही परेशान कर रहे हो। हम भी आपकी बेटी को उस रात को हम भी एक्सेप्ट वहीं नहीं छोड़कर करते, आ जाते या आपके, हम भी अगर हम उसको ये कोई और गुस्सा कर आपको देते, इसको तो फिर लेकर आप क्या नहीं करती आती हैं? तो आप तो दिन भर हमारे इधर साथ उधर आ जिसे जाते हैं, कहते तो हैं फिर आप तमाशा क्या लगा रहे करते हो। हैं? आप मुझे ये आप तो बताएं। इंसान ही नहीं बन रहे आप हो, इधर समझ लो छोड़कर आ सामने वाला जाते शरीफ है तो कुछ जो बोलेगा आपके नहीं। बैठे हुए हैं मैं भी इस मतलब, और प्लेटफॉर्म पे आप बोल रही आपको हूँ, हुक्म दे रही हो ठीक कि है। आप इसको ले जाओ। मैं मतलब चाह रही हूँ कि वो सुधर जाए, वो मतलब अपने आप को इतना बड़ा ना समझे। वो भी इंसान ही है, कोई ये आसमान से उतरी भी नहीं है, कोई सुरखाब के उनके अंदर पड़ नहीं लगे हुए हैं। मैं फिर यही कहती हूँ कि रिश्ते अल्लाह ताला आसमानों पे बनाता है। हम ज़्यादा अच्छी ज़ात पात के हैं, हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अभी आप लोगों का पता आपका चल रहा तो है कि पता आप ही नहीं कौन कि है, आप क्या है, कौन हैं। आप लोग ठीक है। तो फिर मैं खुल अपने के आप को बात पता करती हूँ, नहीं मैं क्या बहुत समझ आउट रहे हैं। स्पोकन हूँ, ठीक है। इससे अच्छी तो मैं फिर जो ये मेरे कि मुंह में आता है मैं बोलती हूँ, ये क्या तो मैं कहते फिर भी हैं कि इंसान जो है ना, मतलब इतना इसी नहीं बातों बोल से रही हूँ। पहचाना और जाता है कि बोलना वो किस चाहिए तरह का इंसान है, को कि जिस ना तरह से किसी आप से खुद को डरना अपनी चाहिए, ना पहचान किसी से करवा रहे दबना हैं। चाहिए। तो बस वही मैं आप लोगों को बताती हूँ जो रियल है। अब इसमें कोई बहुत पुराने पुराने लोग हैं, उनको इशू उठने शुरू हो गए कि हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है इस तरह की दिखाने की। भाई, सबके पास सब कुछ है अल्लाह का दिया, लेकिन फिर भी लोग नाशुक्रे होते हैं, सही है ना। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे धकेलने के लिए कुछ भी बोलना, अगर कुछ भी कहना सुनना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, मैं तो किसी से कोई मुकाबले के मूड में नहीं हूँ। मैं तो चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो है इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मेरे कदम चल पड़ें और मेरे रास्ते आसान हो, और मैं भी कुछ कर सकूं ज़िंदगी में अपने लिए और अपने जिसे कहते हैं वालिदैन के लिए। तो यही सोच है और कोई सोच नहीं है, ठीक है। और वही सब कुछ बता रही हूँ जो एक बताया जा सकता है, ठीक है। इसमें ना ही कोई गाली है, ना ही कोई बदतमीज़ी है, ना ही कुछ है। एक सीधी सच्ची सी बात है, वो आप लोगों से शेयर की जा रही है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगी उनके साथ क्या क्या हो रहा है। सभी अपने अपने तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, उस पर बातचीत चल रही है, तो भाई किसी को कोई किसी से एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपनी अपनी जगह मामलात होते हैं, ठीक है। हर कोई अपना काम लेकर आता है और अपनी सोच लेकर आता है। आप सोच को समझें कि कोई अगर अपनी सोच लेकर आ रहा है तो उस सोच को समझा जाए। मैं लोगों से यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और 1 1 मिलियन और 2 2 मिलियन का तो मैं आपसे नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना ही कर दें कि कोई अपने मामलात जो है वो देख सकें, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब लाइफ की तरफ जा सके या कुछ कर सके। मैं जब लोग इतने चढ़े हुए लोग यूट्यूब पर होते हैं और हर चीज़ के लिए बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, मैं तो फिर भी यही कह रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और व्यू पूरा कर लें, और वही करें जो आप लोगों को अच्छा लगे, कमेंट्स करें या जो भी करें, ठीक है। नॉर्मल डेली के व्लॉग में आप लोगों को लेकर आऊँगी, और जो मेरी भाभी की अम्मी क्या करी हैं क्या नहीं करी हैं वो भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अच्छा, ये चूल्हा जलाने का मतलब बातों में भूल गई कि आज फिर गैस हमारे यहाँ शाम के वक्त से गायब हो गई है। तो जो कुछ खाना तो मैंने बना लिया था, वो तो अच्छा हुआ मैं मतलब मगरिब में ही बना लेती हूँ, लाइट हालांकि नहीं थी। तो ये थोड़ी बहुत चाय वाय और ये मैक्रोनी वगैरह हम लोग बना रहे थे, तो फिर मैंने इस आग पर बनाई है। तो फिर मैंने कहा पूरा देसी ही लुक हो जाएगा, ये भी मैं अपनी वीडियो में लगा देती हूँ। कुकिंग का चैनल है, कुकिंग के हवाले से। अब कुकिंग हम जिस पर कर रहे हैं, खाना हम जिस पे बना रहे हैं, चाहे हम आग जला के बना रहे हैं या हम गैस के चूल्हे पे बना रहे हैं, वो तो आप लोगों ने वो तो मैंने आप लोगों को दिखाना ही दिखाना है ना। चाय भी उसी पे मैंने बना ली, और ये अभी बिल्कुल मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम था जब का ये है, मतलब है रिकॉर्डिंग है। इसी व्लॉग आने में देर हो गई। और व्लॉग को पूरा देखा करें और हर किसी को काम करने का मौका दें, हर किसी को समझें। मीडिया पर आकर कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपने घर की बात करे या कुछ करे, और मैं वही बात कर रही हूँ जो जितनी बता सकती हूँ आप लोगों को। और भी कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो हर बात तो नहीं बता रही। कुछ कुछ मैंने डिस्कस किया है, वो भी उनकी अम्मी की वजह से, भाभी की, कि उनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता कर दे, या उनको ये समझा दे कि वो अपने पैसे के बलबूते पे ना उछलें, वो सिर्फ वही करें जो हक और सच की बात है, ठीक है।
अपनी बेटी भी हमारे यहाँ रहने दे रही हैं और फिर उसके बाद हमसे ही बदतमीज़ी, हम कोई बेइज्जत, ये सब वो अपनी नज़र में कर रही हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम तो क्योंकि मैं ही भाभी को लेकर आई थी उस रात को, तो मैं जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है इसके हवाले से उनको अपना मैसेज दे रही हूँ और उनको समझा रही हूँ, क्योंकि जदीद दुनिया हो चुकी है, जदीद दौर हो चुका है। जो बड़ों में नहीं हो पाता वो बच्चे कर लेते हैं, जो बच्चों में नहीं हो पाता वो बड़े समझा लेते हैं। तो यही मेरा मकसद है। ठीक है, आप लोग दुआ कीजिए कि अच्छे अच्छे से मैं ब्लॉग बनाऊं और अच्छे अच्छे से मामलात हों और सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। आइंदा भी बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल के ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी और बहुत जल्दी फेस रिवील भी करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।